मेंस के पेपर में अगर आप एक सब्जेक्ट भी थोड़ा सा अगर मिस करते हो तो आपका वहां पे मेरिट लिस्ट नहीं बनता है। सेम रीजन अगर आप समझते हैं यहाँ दूंगा आपको सिलेबस कहां से बनानी है, और मैं जो सिलेबस होगा फुल ऑफिशियल पेपर होगा। तो क्या करें, 1.5 महीने बची है समय, अभी से मैं बोल रहा हूं कि 2025 का नोटिफिकेशन आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक या सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ 2025 भाई जस्ट आने वाली है 2025। अब कुछ महीनों का समय बचा है, 1 से 1.5 महीने के बाद आपको 2025 देखने को मिल जाएगा। तो भाई मैं बता दूं कि अगर आप 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, सीपीओ में, तो भाई आपको रणनीति अभी से बनानी पड़ेगी। आज इस वीडियो को आपको देखनी है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पेपर और पेन उठानी है, और सबसे पहले जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूं उस चीजों को आपको नोट करते हुए चलनी है भाई। क्योंकि 2025 में, क्योंकि 2024 में आपने जो गलती किया है 2025 में आपको नहीं करनी है। और बिगिनर और एडवांसर के लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि जो बिगिनर है, जो करना चाह रहे हैं प्रिपरेशन, जो कर चुके हैं, उसके लिए क्या रणनीति रहने वाली है। तो भाई आज फुल मैं डिटेल बात करने वाला हूं यहाँ पे। देखो रही बात भाई कि बहुत सारे भाई जो बिगिनर है वो चाहते हैं कि मैं एमटीएस का प्रिपरेशन करना चाहता हूं और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं एग्जाम को क्रैक करना चाहता हूं, तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। देखो अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, क्योंकि पेपर पैटर्न को जब से चेंज किया गया भाई तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन अगर 5 महीने भी अगर आप दे देते हो ना उस पेपर पैटर्न के पीछे, तो समझो कि वो भी एग्जाम आराम से निकल सकता है। बहुत सारे भाई एग्जाम पेपर दे के आ रहे हैं, उनको जीके जीएस में प्रॉब्लम हो रहा है, बट मैं बोलूंगा कि अगर आपको अगर जीके जीएस में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपने पॉलिटी का बेसिक नहीं पढ़ा है, आपने हिस्ट्री का बेसिक नहीं पढ़ा, आपने इकोनॉमिक्स का बेसिक नहीं पढ़ा है, और बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, बट बेसिक अगर आप पढ़े रहोगे तब तो आपको एग्जाम में यहां पे हैंडल कर पाओगे एग्जाम को। तो यही बात होता है कि अगर आप 5 महीने फुल डेडिकेशन के साथ एमटीएस को अगर आप देते हो तो भाई आराम से आप उसको क्रैक कर सकते हो। पहले जो पेपर पैटर्न होता था एमटीएस में 100 नंबर के क्वेश्चन रहते थे, 100 मार्क्स का रहता था, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, ठीक है। मैंने उसमें 96 स्कोर किया था, ठीक है, 100 नंबर में। अब रही बात यहाँ पे जो पेपर पैटर्न जब से यहाँ पे चेंज हुआ है तो क्या हुआ कि अब मैथ और रीजनिंग आपको क्वालिफाई कर दिया है, क्योंकि आपको 30% मार्क लाकर, ठीक है, आपको क्वालिफाई कर जानी है। क्वालिफाई आप कर गए तो आप सेशन 2 की कैटेगरी में चले जाते हैं। सेशन 2 की कैटेगरी में क्या होता है कि आपसे इंग्लिश और जीके जीएस का यहाँ पे एग्जाम देना होता है। इंग्लिश अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ 5 मंथ अगर आप टीचर के साथ जुड़े हो और उनकी अच्छे से दमदार लेवल में प्रैक्टिस की हो तो इंग्लिश निकल जाता है। रही बात जीके जीएस में, जीके जीएस में क्या होता है कि अगर आपने बेसिक से टीचर का बातों को ध्यान दिया है, कोई भी टीचर से अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारे टीचर आपने पेड कोर्स बना रखे हैं, तो वहां से अगर आपने फुल डिटेल बेसिक के साथ अपने नोट कॉपी को तैयार कर लिया है, अब बेसिक चीजों को आप पढ़ लिया है, तो आपका वहां से काम बन जाएगा। इस बार जो पेपर पैटर्न हुआ है यहाँ पे जो पूछे जा रहे हैं जीके जीएस में, तो बहुत सारे भाई आ रहे हैं और मेरे को यहाँ पे कमेंट करें कि भाई जीके जीएस में लपेट जा रहे हैं, क्या करें, लपटा जा रहे हैं, नहीं सोल्व हो पा रहा है, अब क्या कर सकते हैं। तो भाई जो जीके जीएस पूछा गया, मैं बहुत सारे भाइयों से रिव्यू लिया, तो भाई बिल्कुल बेसिक से पूछा गया था, जहां से भाई लोग छोड़ देते हैं, वहां की चीजों नहीं पढ़ते हैं और अदर चीजें पढ़ने लग जाते हैं। तो मैं एक कंप्लीट वीडियो लाऊंगा कि आपको जीके जीएस में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको कहां कहां की चीजों को आपको पढ़ना चाहिए, और वहां से चीजों ज्यादातर इस बार एग्जाम में एमटीएस में रिपीट हुए हैं, तो एक गलती आपको नहीं करनी है भाई, ठीक है। अब रही बात तो एमटीएस एग्जाम को अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहले आपको सिलेबस बनानी है, ठीक है। सिलेबस आप बनाओ कि सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब सिलेबस कैसे बनाया जाता है, जब आप एक बार आप देखोगे कि क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जब आप देखोगे तो क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लग पाएगा कि कहां कहां से क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं। तो जहां से आपको आइडिया लग पाएगा कि यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो आपकी सिलेबस हुई है। यहाँ की चीजों आपको पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जमदार लेवल में प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। ये मत करना कि भाई जो सिलेबस आपको यहाँ पे इधर उधर करवा रखे वो चीज नहीं करनी है। जो चीज आपको पूछा जा रहा है इस बार जो एमटीएस में आए एग्जाम में, उसी के प्रकार आपको सिलेबस बनानी है। अगर आपको नहीं इतना भी करना है तो मैं एक वीडियो लेके आऊंगा सिलेबस के लिए कि यहाँ की चीजों को आप तैयार कर लो, उससे फालतू चीज आपको नहीं पढ़नी है। तो इस पे अगर आपको कमेंट रही तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा भाई। इस वीडियो को भी ध्यान से देखना, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं भाई। अब रही बात देखो एमटीएस को, तो एमटीएस को इस प्रकार से तैयारी अगर कर लिया जाए 5 महीने तो आराम से इसको निकाला जा सकता है, कोई डिफिकल्ट का यहाँ पे सामना नहीं करना पड़ता है। सेम अगर सीजीएल की अगर बात करें तो जो भाई सीजीएल का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आपको पता है कि 25 नंबर इंग्लिश का, 25 नंबर मैथ का, 25 नंबर जीके जीएस का, 25 नंबर समझो यहाँ पे जो भी है रीजनिंग वगैरह, मतलब 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का यहाँ पे रहता है, ठीक है।
तो समझो कि आपको अगर इस एग्जाम को अगर निकालनी है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपको चारों सब्जेक्ट पर, क्योंकि आपको गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है, फोर व्हीलर चलाने के लिए आपको चार पहिए की जरूरत होती है। सेम प्रकार से आपको इसी में चार चक्के की आपको जरूरत पड़ती है, और चारों चक्के आपके में जो हवा होती है, एयर होती है, वो आपका अच्छे होने चाहिए। ठीक है, अगर एक सब्जेक्ट अगर थोड़ा सा डील होता है तो कोई उतना ज्यादा परेशानी नहीं होता है, लेकिन आप मेंस के पेपर में अगर आप एक सब्जेक्ट भी थोड़ा सा अगर मिस करते हो तो आपका वहां पे मेरिट लिस्ट नहीं बनता है। सेम रीजन अगर आप समझते हैं यहां पे कि अगर आपको सीजीएल एग्जाम निकालनी है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो चारों सब्जेक्ट को आपको देनी है, लेकिन अच्छे लेवल में देनी है भाई। आपको मैथ भी अच्छी आनी चाहिए, रीजनिंग भी अच्छी आनी चाहिए, जीके जीएस भी पकड़ अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश में भी काफी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तब आप वहां से आराम से इसका टायर 1 को निकाल सकते हो। टायर 2 की अगर बात करें, मेंस पेपर जिसको बोला जाता है सीजीएल में, तो उसको अगर आपको निकालनी है तो आपको पता है कि आप सिलेबस पैटर्न आप एक बार देख लेना जाकर कि कितने कितने क्वेश्चन का पूछे जाते हैं, और सिलेबस पैटर्न अगर आपको बनानी है कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप पहले पेपर देखो, अब पेपर से नोट करो, अच्छा एक पॉलिटी का क्वेश्चन है, अच्छा पॉलिटी का, अच्छा ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अच्छा ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, अच्छा एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो सिलेबस आपको प्रीवियस के क्वेश्चन को देखते हुए बनानी है। ठीक है, अगर इतना भी नहीं करना है तो मैं आपके लिए भी एक वीडियो ला दूंगा कि आपको सिलेबस कहां से बनानी है, और मैं जो सिलेबस होगा फुल ऑफिशियल पेपर होगा। ऑफिशियल पेपर जो दिया गया पिछला 5 साल का पेपर का मैं एनालिसिस करूंगा, और उसके बाद जो एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन उसी के बेस्ट पर मैं सिलेबस यहाँ पे बनाने जा रहा हूं मेरे भाई। तो आपकी कॉमेंट अगर रही तो मैं सिलेबस को बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम प्रकार से सीजीएल का एग्जाम भी इसी प्रकार से होता है, उसमें भी आपको 200 मार्क्स का एग्जाम यहाँ पे करवाया जाता है, सभी में 25-25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश का। तो उस एग्जाम को अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको निकालनी है, तो उसका भी मेन लॉजिक यही होता है कि सबसे पहले आप पेपर पैटर्न को देखो, उसके आधार पर आप सिलेबस को तैयार करो। ठीक है, सिलेबस आपने तैयार कर लिया, उसी के अकॉर्डिंग आप कोई टीचर से जुड़ जाओ और वही चीज आप पढ़ लो आराम से। ठीक है, वही चीजों को आप पढ़ लेते हो, और उसी चीजों को आप 2 बार 3 बार अगर आप पढ़ लेते हो, तो समझो कि आपका वहां से समझो कि एग्जाम क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत का यहाँ पे सामना नहीं करना पड़ता है। तो भाई मैं बता दिया कि आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में 2025 आपको देनी है, क्योंकि 2025 जो आपकी बची है ना मेरे भाई, वो 2025 आपकी सबसे इंपॉर्टेंट डेज है मेरे भाई। क्योंकि अगर 2025 नहीं, क्योंकि भाई सब कुछ 2025 में तत्था पलट जाएगा भाई, सब कुछ है, इलेक्शन वगैरह सब कुछ आने वाला है। तो समझो कि अगर आपको 2025 अगर अच्छे से देनी है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन भी है, समझ रहे हो ना, मुख्यमंत्री का, तो समझो कि अभी से अगर प्रिपरेशन नहीं बनाए रखेंगे तो भाई फिर दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ जाएगा। तो 2025 आपको अगर देनी है तो आप एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि 2025 आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना मेरे भाई, कि समझो कि अगर आप चीजों को पहले से नहीं पढ़े रहोगे ना, जब एग्जाम का डेट आएगा तो उस समय में आप क्लास जाओगे कि आप करें तो क्या करें भाई, एग्जाम डेट आ गया, साला तुरंत 10 दिन में फॉर्म भरवाया, तुरंत 15-20 दिन के बाद एग्जाम डेट यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि इतने तारीख को एग्जाम होगा, अब करें तो क्या करें, 1.5 महीने बची है समय। अभी से मैं बोल रहा हूं कि 2025 का नोटिफिकेशन आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक या नवंबर के लास्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, सभी का आपको देखने को मिल जाएगा। तो तैयारी तो अभी से करनी है, और अभी से करो तो आपको समझो कि परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप एक कमेंट नहीं करोगे कि भाई 1 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, 2 महीने में कैसे पेपर को क्रैक किया जाए, आप स्ट्रेटजी लेके आओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, तो आपको मैं बता, जो लोग एडवांसर है, जो एग्जाम दिए हैं उसका पेपर खराब जा चुका है, उसको क्या करनी है। अब देखो भाई, आपका अगर पेपर खराब गया ना, तो किस कारण से गया है वो आपको पता चल रहा होगा। भाई आपने कितने क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट किया था, कितने क्वेश्चन आपको आसान लगे थे, सबसे पहले आप देखो, जो आसान क्वेश्चन था वो आपसे तो बन ही गया, लेकिन कौन सा क्वेश्चन था जो आपको ज्यादा टाइम वहां पे लगा, कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं बना, तो उस क्वेश्चन के पीछे आपको देनी है। क्योंकि 2025 में भाई इलेक्शन का समय है, यहाँ पे मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है। तो भाई अगर 2025 अगर आपको देनी है भाई एडवांसर, क्योंकि एडवांसर को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ इतना मुझे बतानी है कि आपने जो क्वेश्चन में ज्यादा समय लिया है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनी है, बस उसी को आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि एग्जाम में खेल वही होता है, जो आपने इजी क्वेश्चन को तो सभी बनाते हैं, इजी क्वेश्चन को आप भी बनाओगे, बिगिनर भी बनाएगा और एडवांसर भी बनाएगा, लेकिन शर्त ये होता है कि बिगिनर और एडवांसर में, बिगिनर क्या होता है कि वो बेसिक से बनाएंगे क्वेश्चन को, अगर पढ़े रहेंगे तो 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस लगता है उनको शॉर्ट बनाने में। ठीक है, एडवांसर को तो सब कुछ पता रहता है, बस उनको ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन में ज्यादा समय लगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, उसके पीछे देनी है। ठीक है, और एक चीज यहां पे समझो भाई कि देखो, पेपर पैटर्न जब भी खराब जाता है तो आप क्या करते हो, एग्जाम को छोड़ देते हो कि अब नहीं होगा मेरे से भाई, अब एग्जाम अब तो हम देंगे ही नहीं, क्योंकि भाई पेपर इस बार खराब चला गया। भाई अभी भी इस बार भी समय है, 2025 में अगर आप चाहो ना,
और पिछला जो गलती किए हो ना उसको अगर आप अच्छे से जज कर लिए ना तो 2025 में आपको यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा आपके नाम से। ठीक है, तो गलती को ढूंढो कि अब जब आपके आंसर की होगी ना, सीजीएल का आंसर की आया होगा तो सीजीएल का आंसर की निकालो और देखो भाई आपकी कितने को एक क्वेश्चन क्यों नहीं बना, एक क्वेश्चन में क्यों टाइम लग गया, फिर भी नहीं एग्जाम में हमसे बना था। तो भाई उसी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है और उसी क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लिया जाए तो भाई आप समझो कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट भी बन सकता है इस बेस्ड पर। ठीक है, तो बस आपको गलती यही ढूंढनी है, जो क्वेश्चन नहीं बने, मैं बार बार यही बोलता हूं, जो क्वेश्चन नहीं बने, जो क्वेश्चन में ज्यादा टाइम आपको लगा है, ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे गलती हुआ है उसके पीछे आप टाइम दो बस, और कुछ भी नहीं है। इजी क्वेश्चन आप भी बनाओगे, मैं भी बनाऊंगा, सभी लोग बनाएंगे इजी क्वेश्चन, तो इसके पीछे आपको टाइम नहीं देना है उतना। ठीक है, बस इस बार करके देखो भाई, इस बार आपकी चांस बन जाएगी। जो ये मेथड मैं अपनाया हूं मैं अपने लाइफ में, मैं सेम मेथड आपको अपनाने के लिए बोल रहा हूं। एक बार आप अपना के देखो तो 2025 भाई आपका ही होगा।